तो अभी हम करने जा रहे हैं बीएड का क्वेश्चन नंबर 3 और बीएड कौन सा, यूपी बीएड 2014। ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है। दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रेशर चेक करने के लिए हमने पारा लगाया, पारे में उसका हाइट जो है 75 सेंटीमीटर दिखा रहा है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और उनकी एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर दाब तो बढ़ेगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि तापक्रम पर दाब दोगुना हो जाए, यानी कौन सा ऐसा टेम्परेचर हम ला दे कि दाब क्या हो जाए, दोगुना हो जाए। और इसमें कंडीशन क्या दे रखी, आयतन को स्थिर कर दो। ठीक है, स्थिर रखा जाए। चलो, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, पहले गैस समीकरण पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी तुमसे गैस के कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो ताप निकालने के बारे में, आयतन निकालने के बारे में है, ताप निकालने के बारे में है, सबसे पहला दिमाग तुम्हारा गैस समीकरण की तरफ जाना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। तो गैस समीकरण क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये गैस समीकरण होता है। पी क्या है, ये है दाब। वी क्या है, ये है आयतन। एन क्या है, मूलों की संख्या। ठीक, आर क्या है, गैस नियतांक है। नियतांक मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ये बोला ना स्थिर, तो ये आर भी क्या होता है, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। ठीक, टी क्या है, टी है ताप, वो तो पता चला है। और टी का जो ताप होगा वो तुम हमेशा किसमें लोगी, केल्विन में लोगी। बस ये समीकरण पता है, समीकरण में कौन क्या है ये पता है, आधा काम हमारा यही हो जाता है। बोला है पहला वाला दाब, तो पहला वाला दाब हमको नहीं पता है, तो हम उसको P1 लिख देते हैं। आयतन बोला है स्थिर ही है, तो आयतन तो जो है वो है ही। ठीक है, उसको V1 V2 V3 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्थिर है, नहीं बदल रहा है, तो शुरू से ही अंत तक हमेशा भी ही रहेगा। P से P1 हमने किया क्योंकि वो बदल रहा है, दाब क्या है, बदल रहा है, पहले 1 गुना था फिर 2 गुना हुआ, इसलिए यहाँ पे हम जब 1 गुना था तो P1 लिख रहे हैं। ठीक, 1 का मतलब 1 गुना नहीं है, स्टार्टिंग वाला P1, ऐसे दोबारा हम जब P लिखेंगे, दाब लिखेंगे तो P2 लिख देंगे, दोबारा अगर लिखना पड़ा तो P3 लिख देंगे, ऐसा करिए। तो ये बदल रहा है और ये स्थिर है। मूलों की संख्या, क्योंकि गैस में कुछ इंटरनली ना तो अंदर से कुछ बाहर निकाले ना बाहर से अंदर डाले, तो एन भी क्या है, स्थिर है, तो एन को भी एन ही रखेंगे। आर तो नियतांक है ही, आर तो कभी बदलता भी नहीं है, तो आर ही रहेगा। टी टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर T1 रहा होगा तो उसकी वजह से P1 रहा है। दोबारा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को, दूसरा प्रेशर जब चेंज हो रहा है, ठीक है, उसने बोला ना दाब दोगुना होगा, तो दोगुना दाब होने पर हम मान लेते हैं कि P2 हो गया। आयतन अभी भी सेम है, ठीक है, और एन अभी भी सेम है, आर अभी भी सेम है, और टेम्परेचर भी बढ़ करके कितना हो गया, T2 हो गया। ये सब हमने मान लिया, अभी कोई वैल्यू वगैरह नहीं पुट करी। तो देखो, जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले भी हम बात करें कि कंपैरिजन करने के लिए चुपचाप रेशियो निकालना होता है, और रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो एक को 2 से भाग दे दो, तो पहले वाले को दूसरे से अगर भाग दोगे, मैं यहाँ शॉर्ट में केवल ऐसे सिंबल बना दे रहा हूँ कि भाग ही देना है। ठीक है, भाग देने पर क्या होगा, P1 डिवाइड बाई P2 आ जाएगा, P1 डिवाइड बाई P2 आ जाएगा। ठीक है, और V से V कट जाएगा, तो V से V कट जाएगा, बराबर लगाया तो बराबर लगा दिया, N से N कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और T1 बाई T2 हो जाएगा, T1 बाई